बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको 4 कलियों वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, जिसमें बेल्ट वाली जो शलवार होती है उसकी। तो इसके लिए मैंने यह नाप ले लिया है। मेरे पास जो नाप है, टोटल नाप है, शलवार की लंबाई है 36.5 और पांचे की लंबाई है 30.5 इंच और चौड़ाई है पांचे की 15 इंच और कली की लंबाई हम इस तरह से लेते हैं। पहले पांचे की हमने लंबाई ली, उस पर हमने आसन की लंबाई मिला लेनी है। 10.5 आसन की लंबाई ली है और मिला के 41 इंच हो गया है। तो इस तरह से कली की लंबाई 41 हो गई। कली की चौड़ाई 15 इंच है और ये बेल्ट हमने ली है 25 इंच की और बेल्ट की चौड़ाई 25 इंच है और लंबाई 7 इंच है और मोहरी जो है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कटिंग आपको इसकी बताती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़े की लंबाई की साइड से हम सारे लंबाई वाले नाप लेंगे और चौड़ाई की साइड से हम चौड़ाई वाले नाप लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें पांचे की चौड़ाई का नाप लूँगी। पांचे की चौड़ाई 15 इंच बताई मैंने आपको। वो हम इस तरह से लेंगे कि हमने चौड़ाई वाला हिस्सा अपने टेबल पर अपने सामने की तरफ हमने रखा है और उस पर मैं पहले चौड़ाई नापूंगी। इस तरह से हमने चौड़ाई नापी, 15 इंच चौड़ाई है तो ये 15 इंच पर निशान लगाया। पांचे की चौड़ाई एक पांचा और दूसरा पांचा भी हम इसी के बराबर से ही निशान लगा लेंगे, यानी टोटल ये 30 इंच पर हमने निशान लगा लिया। ये हो गई पांचे की चौड़ाई। अब हम यहाँ से पांचे की लंबाई लेंगे। किनार की तरफ से जो लंबाई वाला हिस्सा है कपड़े का, लंबाई इसकी है पांचे की 30.5 इंच। 30.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब इसी के आगे से, चूंकि कली की चौड़ाई और पांचे की चौड़ाई एक बराबर है, तो पांचे और कली का जो पीस निकलेगा वो एक बराबर का निकलेगा और लंबाई अलबत्ता मुख्तलिफ है, तो लंबाई में फ़र्क है। तो लंबाई हम पांचे कली की लंबाई लेंगे। अब हम इसके आगे से पांचे की लंबाई का जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी के आगे से हम कली की लंबाई नापेंगे। कली की लंबाई 41 है, जिसमें 10.5 इंच का आसन भी शामिल है। हमने निशान लगा लिया है। अब हम पहले पांचा अलग करेंगे इसमें से। बास कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको कट लगा के फाड़ लिया जाता है। ख़ास तौर पे कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको फाड़ लो तो फट जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि रेशमी कपड़ा है तो इसको मैं इसी तरीके से काटती हूँ। या तो हम निशान लगा के काटे हैं या फिर मैंने इसमें धागा खींच लिया है। किनार से मैंने छोटा सा कट लगाया और फिर मैंने धागा खींच लिया। उस धागे को इतना लंबा खींचेंगे कि ये जहाँ तक हमें कटिंग करनी है वहाँ तक ऐसे चुन चुन जैसे निशानात आ जाते हैं। तो वहाँ से फिर इस निशान पर हमें कटिंग करना आसान होता है, सीधी सीधी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से मैं रेशमी कपड़े को मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। इसकी लंबाई, ये लंबाई की तरफ से हम करते हैं क्योंकि चौड़ाई में बाज़ दफ़ा कान होती है कपड़े में, तो कपड़ा टेढ़ा होने का डर होता है, इसलिए सिर्फ लंबाई में हम इस तरह से धागा खींचकर कटिंग कर लेंगे जहाँ तक हमारी ज़रूरत है हमें कपड़े की लंबाई में। ये निशान पांचे का यहाँ पर है। ये हमने निकाल लिया है पांचा। पांचा और कली दोनों का पीस मैंने ये निकाल लिया है सीधा सीधा काट के, क्योंकि चौड़ाई दोनों की एक बराबर थी इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा लंबाई में काट के निकाल लिया। अब हम इसमें पांचे की लंबाई का निशान लगाया मैंने। ये पांचा और कली दोनों को अब बीच में से कटिंग करूँगी तो ये अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से खोल के मैं टेबल के ऊपर इसको बिछाऊंगी कपड़े को।
अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने से ये पाइंचा और कली अलग हो जाएंगे। ये मैंने काट लिया है और इसमें जो छोटा पीस होगा, क्योंकि 3.5 इंच की लंबाई पाइंचे की है और बेल्ट की जो कली की जो लंबाई है वो 41 है, तो जो छोटा पीस है वो हमने लिया और लेके इसको बीच से इस तरह से इसको भी हम लंबाई की सूरत में मैं धागा खींचूंगी और धागा खींच के हम बिछा के भी इसको काट सकते हैं लंबाई में बराबर करके। लेकिन मैं इसको इस तरह से मेरी आदत पड़ी हुई है काटने की, तो मैं धागा खींचकर इस तरीके से निशान बना लूँगी पहले और फिर इस निशान पे सीधा सीधा कटिंग करती जाऊँगी। इस तरह से दोनों पाइंचे हमारे अलग हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है इसकी कटिंग का, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये दोनों पाइंचे मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं आपको कली की कटिंग का तरीका बताऊंगी। ये कली की चौड़ाई मैंने लंबाई और चौड़ाई, ये क्योंकि अभी मैंने इसको काटा नहीं है तो ये एक साथ ही है कपड़ा, इसको मैंने डबल कर लिया है लंबाई की तरफ से। लंबाई की तरफ से हम इसको डबल करके कपड़े को टेबल के ऊपर में बिछा के रखेंगे। इस तरह से बिछा लिया हमने और सारी इसकी शिकनें वगैरह निकाल ली। और निकालने के बाद अब मैं इसके ऊपर इसको अपना कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। हम इसको पाइंचे की लंबाई हम लेते हैं, पहले पाइंचे की लंबाई लेके हमने इसके साथ नापा इसको, चाहे पाइंचे से नाप लें या इंची टेप से नाप लें। ये पाइंचे की लंबाई हमने ले ली, जहाँ तक पाइंचे की लंबाई आ रही है हमने निशान लगा दिया इसका एक साइड से, और एक साइड से हमने जहाँ लगाया है निशान उसके ऑपोजिट साइड से हम लगाएंगे ऊपर से। आप ये देख सकते हैं जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बताया, ये देखें यहाँ मैंने लगाया और दूसरा हम इस तरफ से लगाएंगे इसके क्रॉस करके इस तरह से। वो उस साइड से हमने नीचे से मिलाया था, ये हम कपड़े के इस साइड से हम नीचे से मिलाएंगे। तो ये पाइंचे की लंबाई हमने ले ली, 3.5 इंच निशान लगाया। ऊपर जो कपड़ा छोड़ा है जो हमने बढ़ा के लिया था कली में 10.5 इंच आसन का, वो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है। हमने इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाया, दोनों निशान देखें हमने क्रॉस साइड में नज़र आ रहे हैं आपको। इसको मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। ये देखें, आप इसको दोबारा देखें, ये मैंने एक साइड से ये पाइंचा लिया, दूसरी साइड्स के इस साइड से हम लेंगे ऐसे। ये निशान हमने लगाया और निशान लगा के इस निशान को मैं चाहूँ तो दोनों निशानों में हल्का हल्के कट लगाकर हम उठा के पकड़ के भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनसे ये परफेक्ट नहीं बैठता है और कपड़ा छोटा बड़ा होने का डर होता है कि कली छोटी बड़ी हो जाती। इस तरह से मैं इसको इंच टेप के ज़रिए या स्केल के ज़रिए, अगर लंबा स्केल है आपके पास तो आप उसकी मदद से आप निशान से निशान तक आप क्रॉस करके लगा सकते हैं। इस पे निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। ये निशान बहुत हल्के लगे, मैं स्केल की मदद से इसको डार्क करूँगी, क्योंकि निशान लगाने से चौक की मदद से जब हम इसको लगाते हैं तो कपड़ा खिसकता है। इस तरह से मैं पूरा क्रॉस निशान लगा लूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा निशान अब इसका। तो अब इस निशान पे जो है हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले कपड़े को सब तरफ से देख लेना चाहिए। अगर कहीं से छोटा बड़ा हो रहा हो या तिरछा हो रहा हो तो फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। हल्का सा कट लगाया, कट लगा के ये जो निशान है इस निशान पर हम कटिंग करते हुए दूसरे निशान तक लेकर आएंगे।
इस तरह से, और फिर तिरछा करके ऐसे निशान, जैसे निशान लगा हुआ है ऐसे हमने कटिंग कर दी है। देखें ये 4 कलियां हो गई हैं। ये देखें ये 2 कली ये है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम इसको कटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम इस पर सिलाई लगाएंगे खाली। दूसरी साइड से ये कली कटी हुई है और यहाँ से देखें कली जुड़ी हुई है, इसको हम कटिंग करेंगे और पीछे की साइड से आसन की तरफ से ये खुला हुआ है, वहाँ से सिलाई लगेगी। और ये जो 2 कलियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में, इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये अलग अलग हो जाएंगी कटिंग करने से। अब ये देखें 2 कलियाँ ये हो गई, 2 कलियाँ जो मैंने पहले काटी हैं। उम्मीद है इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ये पांचे और कली दोनों हमने एक तरफ रख दिए हैं। अब हम आपको बेल्ट निकालने का तरीका बताऊंगी। जो लंबाई में कपड़ा बचा है मेरे पास, ये चौड़ा पीस बचा है, चाहूँ तो मैं इसमें से भी निकाल सकती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास लंबाई की साइड से जो मैंने पांचा और कली निकाली है, तो उसमें से जो साइड पे कपड़ा बचा ये वो मेरे पास है। मैं अगर ये बराबर आ रहा है तो मैं देखूँगी, मैं इसमें से निकाल लूँगी। फिर अगर मेरी बेल्ट की चौड़ाई इसमें आ रही है पूरी, तो मैं ये बड़ा वाला पीस जो है ये हटा दूँगी। मैं इस पीस में से निकालूँगी। ये पीस चौड़ा है, इसमें से पांचे की पट्टी भी निकल जाएगी। अब इसमें हम नापेंगे। जो बेल्ट की चौड़ाई है हमारी, बेल्ट की लंबाई पहले हम देखेंगे। बेल्ट की लंबाई है हमारी 7 इंच। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया। ये लगाया हमने 7 इंच पर निशान। और अब इसकी हम बेल्ट की चौड़ाई नापेंगे। बेल्ट की चौड़ाई है 25 इंच, तो 25 इंच एक साइड की है, हम इसको डबल करेंगे तो ये 50 इंच हो जाएगी। ये हमने कट लगा लिया इसमें। अब इसको भी मैं इसी तरीके से धागा खींचूंगी और धागा खींच के मैं कटिंग करूंगी। और ये नाप लिया हमने कि इसमें हमें बेल्ट में लास्टिक भी ऊपर लगाना है, तो उसके लिए हमें नेफ़ा बनाना है, तो उसको भी हम देख लेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में छोटा पड़ जाए। कटिंग करने से पहले सारे नाप अच्छे से हम चेक कर लेंगे। ये हमने मोड़ने के बाद भी इसको इस तरह से नाप के देख लूँगी मैं कि ये बराबर आ रहा है। सिलाई के मार्जिन के साथ हमें इसकी कटिंग करनी है। 7 इंच हमने इसकी लंबाई ली है बेल्ट की और चौड़ाई 25 इंच है। और ये इसमें मैं लंबाई की शेप में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये जो पट्टी साइड से पतली उतरेगी ये भी बेकार नहीं जाएगी, बल्कि ये काम आ जाएगी, पांचे वगैरह में काम आ जाती है। कपड़े को हमेशा कटिंग इस तरह से करना चाहिए कि कपड़ा कम से कम आपका ख़राब हो। जो साइड से पट्टी उतर रही है वो भी अगर हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर इतनी है कि हम उसमें बेल्ट निकाल सकते हैं, तो बेल्ट वहीं से भी निकाल लेनी चाहिए। इसकी पूरी मैं कटिंग कर लूँगी। बेल्ट को शलवार के साथ, पांचों के साथ जोड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा तवज्जो तलब है, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। जो मैं बताऊंगी आपको उसमें वो समझने वाली चीज़ है। पूरी शलवार में सिर्फ वही चीज़ है कि जो समझने वाली है, उसको अगर आपने सही से समझ लिया तो बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप शलवार सी के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने
ले लिया है। इसको चौड़ाई से भी मैं इसको कटिंग कर लूँगी, लंबाई से भी कट करके ये मैंने बेल्ट निकाल ली है अपनी। ये देखें, ये बेल्ट की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी ये इतना पीस हमारे पास आ गया। ये ऊपर से हम इसका इस तरह से इतना नेफा मोड़ के ऊपर लास्टिक लग जाएगा और जो बाकी बचा उसमें सिलाई के मार्जिन के साथ हमारी पूरी लंबाई है। और ये जो पट्टी उतरी है ये भी पांचे में लग जाएगी। अब मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका बताऊंगी, कलियां किस तरह से पांचों के साथ जुड़ती हैं। ये दोनों कलियों में ये देखें, आसन यहाँ से, आसन के पास से ये इस तरह से हम मिला के कपड़े का उल्टा सीधा पहले हम देखेंगे, देखकर उल्टे के साथ उल्टे को मिला कर रखा और सिलाई हमने उल्टी साइड पर लगेगी तो हमने उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है। और ये जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर नहीं सिलाई लगाते हैं तो ये दोनों कलियां छोटी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए सिलाई लगाना ज़रूरी है। मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसी पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने लगा ली सिलाई। सिलाई लगाते हुए मैंने ज़्यादा अपनी वीडियो में नहीं दिखाया है, जो चीज़ दिखानी थी वही दिखाई है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं। इसमें समझने वाली चीज़ जो है वो सिर्फ तरीका समझना है। अब हमने कली को इस तरह से पहले बिछा के रख लिया, दो कलियों को जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसके साथ मैं पांचा जोड़ने का तरीका बताऊंगी आपको कि पांचा हमने लिया एक, लेकर कली का उल्टा साइड ऊपर है तो पांचे का भी उल्टा साइड हमने ऊपर रखा और रख के इस तरह से बराबर पकड़ के, इस तरह से मैं पकड़ के पूरा आखिर तक सिलाई लगा लूँगी। और दूसरा पांचा, दो पांचे थे तो दूसरा पांचा हम दूसरी साइड पर इसी तरीके से रखेंगे। इसमें भी उल्टा सीधे का ख्याल रखते हुए इस तरह से बराबर हमने रखा और रख के इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे ऊपर से बराबर करके इस तरह से, और पूरे में हम नीचे आखिर तक, कली के आखिर तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगी हुई मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें मैंने लगा ली है सिलाई। सिलाई लगने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी कि बीच में कली है और दोनों साइड पर दोनों पांचे जुड़ गए। अब एक कली वाला पीस हमारा बाकी रहता है, जैसे कि हमने बीच में लगाया है, दो कलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब उसको हम क्या करेंगे, वो कैसे जुड़ेगा, उसको हम पांचे का जो दूसरा हिस्सा आपको किनार नज़र आ रही है, एक साइड से तो कली के साथ जुड़ गया पांचा, अब दूसरी साइड बाकी है तो वो जो कली है हमारी दूसरी, ये वाली, इसको भी हम उल्टा रखेंगे, उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से पांचे का जो दूसरा हिस्सा, दूसरी साइड आपको दिख रही है, वहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे इसी तरह बिल्कुल कली को, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ये इस तरह बराबर रखेंगे, ऐसे रख के इस तरह बराबर उठाया और उठा के इस पर भी हम ऐसे ही पूरी नीचे तक आखिर तक सिलाई लगा लेंगे। और ये दूसरी किनार है उसका, ये दूसरे पांचे की दूसरी साइड पर इसको हम जोड़ लेंगे। ये एक साइड से मैंने जोड़ लिया इसको, ये देखें जुड़ गया। कली है, पांचा है, फिर दो कलियां हैं और फिर आगे पांचा है। अब इस पांचे का जो आखिर आपको की किनार दिख रही है साइड में, यह हिस्सा, इसको मैं जोड़ूंगी दूसरी साइड से, जो कलियां हमने इस साइड पर जोड़ी हैं उसको और इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने मिला के पकड़ा और पकड़ने के बाद ये इस तरह से जुड़ जाएगी। इसको जोड़ के मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने जोड़ लिया है, देखें। जोड़ने के बाद अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये दोनों आसन वाले हिस्से जो हैं कलियों के, मैंने मिला के पकड़े, इस तरह से ये पांचा डबल हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये शलवार का लुक आपको समझ आ रहा होगा। ये देखें, सिलाइयों में अगर झोल आ रहा हो तो उसी वक्त इसको खींच लिया करें, बराबर कर लिया करें।
आ गया है, देखें। अब इसको मैं, आपने ये डबल करके हमने रखा हुआ है, पांचे को मैंने डबल करके रखा हुआ है इस तरह से सिलाई से सिलाई मिला के। अब इसमें मैं कट लगा दूंगी एक बीच में इसके, यानी पांचे का हाफ हिस्से में हम कट लगाएंगे। इसको भी इसी तरह हमने सिलाई से सिलाई मिलाई और मिला के ये बीच के हिस्से में कट लगा लिए। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं, ये कट हमने जो चुन देने के लिए हमने बकिया बड़ा करके हम बड़े स्टिच से हम सिलाई करते हैं, बेल्ट लगाने के लिए हम इसमें चुन डालते हैं, उसके लिए है। एक निशान से दूसरे निशान तक, पूरी शलवार में नहीं डलेंगे बड़े बक्के के साथ, सिलाई पूरे उसमें नहीं लगेगी, बल्कि सिर्फ एक निशान से दूसरे निशान तक के लगेगी। और वो मैं आपको भी, ये यहाँ पर ज़रा थोड़ा समझने वाली चीज़ है, तो इस पर ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये निशान है, निशान से थोड़ा सा हट के मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की है बकिया बड़ा करके, यानी टांके को मैंने बड़ा करके सेट कर लिया। अब उस पर मैं सिलाई कर रही हूँ, किनार से सिंगल कपड़े के ऊपर सिलाई करते हैं, और दूसरे निशान से भी थोड़ा पहले मैं इसको रोक दूँगी। पूरा निशान तक नहीं लेके जाना है, जो हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक पूरा हम नहीं लेके जाएंगे, सिलाई को थोड़ा पहले हमने ख़त्म कर दी। अब इसमें चुन डालने का तरीक़ा भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमने ये लगा ली है सिलाई, इसमें धागा ना टूटे और इसका ख्याल रखना होता है कि सिलाई करने के दौरान धागा ना टूटे इसमें। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें ये होता है कि एक साइड से खींचना होता है हमें, और दूसरी साइड जो है उसमें मैं टांकों में आपस में मिला के गिरा लगा दूंगी, ताकि ये सिलाई खुलने ना पाए। और एक साइड से हम पूरे, और एक ही धागा हम खींचेंगे, एक ही साइड से, दोनों धागे नहीं खींचेंगे, एक धागा खींचेंगे, और खींचते खींचते इस तरह से हम इसमें चुन डाल देंगे। ये दूसरी साइड से देखें, यहाँ अगर हम धागा खींचते रहेंगे तो वो धागा दूसरी साइड से निकल सकता है, इसलिए हम दूसरी साइड पर ये किठान हमने बांध दी है ताकि ये चुन खुले ना। इस तरह से मैंने चुन, हम उतने हिस्से में करेंगे, इतने हिस्से की हम चुन वाले हिस्से की लंबाई जो है वो हम लंबाई उतनी रखेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमने बेल्ट में लगानी है। बेल्ट में भी मैं निशान लगाने का तरीका बताऊंगी आपको, किस तरह से कहाँ तक के ये चुन वाला हिस्सा आएगा। ये हमने बेल्ट का कपड़ा ले लिया, और ये हम इसको नाप के देख लेंगे, यहाँ तक हमारी लंबाई आनी है। और ये जो खुला हुआ था साइड से, इसको मैं यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से ये जुड़ जाएगा, मैं सिलाई लगाने के बाद दिखाऊंगी आपको। ये जो छोटा बड़ा है, कहीं से धागे निकल रहे हैं तो उसको मैंने कट कर दिया। अब ये किनार पर हम सिलाई लगाएंगे इसकी। ये सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें सिलाई लगने के बाद ये गोल राउंड सा हो जाएगा ये। अब इसकी कटिंग इस तरह से करनी है कि हमने सिलाई जो लगाई है यहाँ से, वहाँ से हमने डबल करके पकड़ा इसको, और इसका दूसरा जो सिरा है, दूसरी साइड है इसकी, वहाँ पर हम कट लगा देंगे। ये दोनों हिस्से कहाँ जुड़ेंगे, आसन वाला हिस्सा जो है एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ जुड़ेगा। आसन की सिलाई जहाँ पर आ रही है वहाँ पर जुड़ेगा ये, उसके लिए हमने निशान लगाया है कि जोड़ते वक्त इस हिस्से को हमने वहीं पर लगाना है। अब इन दोनों को मिला के हमने निशान और उसको कट जो लगाया है वो कट और सिलाई से मिला के इस कपड़े को हमने डबल कर लिया यहाँ से। डबल करके हम अंदर वाला हिस्सा अलग करेंगे, और ये ऊपर वाला हिस्सा, कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको पकड़ के यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यानी आधे का भी आधा हमने करके निशान लगा दिया। अब यही निशान दूसरी साइड पर लगेगा,
ये निशान हम किस लिए लगा रहे हैं कि हमने चुन वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लगाना है, जो हमने शलवार में चुन डाली है। ये देखिए ये 2 कट हमारे पास आ गए हैं, ये और एक जो हमने पीछे लगाया था कट, और एक आगे हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे सिलाई का निशान है। अब आप ये देखें कि ये जो सिलाई वाला हिस्सा है, निशान ये देखें, ये सिलाई आ रही है ना आसन की, ये सिलाई का निशान जो है ये इससे, ये जो बेल्ट में हमने सिलाई लगाई है ये इसके साथ जुड़ेगा। ये सामने की तरफ आता है ये सिलाई वाला हिस्सा। इस तरह से हम उल्टे और सीधे का ख्याल रखते हुए इस तरह से हम इसमें लगाएंगे। और ये जो कट का निशान है, जो हमने कली में कट लगाया, पांचे में हमने कट लगाया था वो, और जो हमने बेल्ट में कट लगाया है, कट से कट मिलाकर इस तरह से हम जोड़ के पकड़ लेंगे तो ये बड़ी सी प्लेट आ जाएगी। यहाँ पर मैं अभी मज़ीद और आपको समझाऊंगी, ये यही चीज़ इसमें बस शलवार में समझने वाली है। और ये देखें जो हमने पीछे निशान लगाया था वो हम इसके साथ मिला के रखेंगे। अब मैं इसको पहले डायरेक्ट सिलाई नहीं करूँगी, आपको समझाने के लिए मैं इसको पहले पिन के साथ अटैच करूँगी बेल्ट को। ये आसन वाला हिस्सा लिया हमने, और इसका जो सिलाई, बेल्ट का जो सिलाई जहाँ लगाई है हमने वो हिस्सा लिया, दोनों को हम मिला के इस तरह से पिन कर ली हमने। अब इसका देखें, बेल्ट में जो हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक हमने चुन वहाँ तक लेनी है, और जो शलवार में हमने कट लगाया था वो निशान हमने बेल्ट वाले कट से मिला लिया। मिलाकर बड़ी सी प्लेट ले ली है। पहले हमने चुन वाले हिस्से को अटैच किया, अब ये बेल्ट वाला कट और नीचे जो शलवार के पांचे में हमने कट लगाया था, दोनों कट को आपस में मिलाया और इस तरह से किनार में बड़ी सी प्लेट आ जाएगी। ये देखें, उल्टी साइड से तो प्लेट का रुख बाहर की तरफ हम करेंगे, लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे, ये देखें ये रुख बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका रुख अंदर चुन की तरफ होगा, चुन की तरफ ही होना चाहिए इसको। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम कर लेंगे। पहले ये चुन वाले हिस्से को अटैच कर लिया हमने इसके साथ, फिर जो हमने कट लगाया है बेल्ट में, बेल्ट वाले कट को पांचे में जो कट लगाया है दोनों को आपस में मिला के पकड़ लिया ऐसे। अब इस कट को मैंने बाहर की तरफ इस तरह ऐसे मोड़ दिया। मोड़ के एक पिन मैं यहाँ लगाऊंगी। ये तरह जब कोई नया बंदा सीख रहा होता है तो उसको भी ये चाहिए कि वो इस तरीके से पहले पिन लगा के देख ले, क्योंकि डायरेक्ट सिलाई करने में कपड़ा ख़राब होने का डर होता है, और रेशमी कपड़ा तो बार बार खोलने से ख़राब ही हो जाता है, धागे निकल आते हैं। अब इसी तरह से हम आगे भी, जो हमने पीछे निशान लगाया था कट का, आपको याद होगा बेल्ट में सबसे पहले मैंने निशान लगाया था, वो आसन की, ये देखें ये दूसरी साइड का आसन है, उसके साथ मिला लिया मैंने इसको। अब एक पिन मैं यहाँ लगाऊंगी। अब ऐसे हम सीधा करके इसको झटक के देखेंगे तो देखें आप, ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो छोटा है, और जो नीचे पांचे वाला हिस्सा है शलवार है वो बड़ी है, उसमें कपड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसमें हमने चुन डालनी है। पीछे की साइड की छोटी छोटी सी हम प्लेटें डालेंगे। ये प्लेटें हमने डाल ली हैं। प्लेटें डालने के बाद अब एक छोटी सी प्लेट इधर भी आएगी। अब ये देखें ये बराबर हो गया है, बिल्कुल बेल्ट के साथ अटैच हो गया है। अब ये दूसरी साइड से भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे इसको। पिन लगा के इस तरह से सिलाई करने में, जब हम पहले पिन लगा लेते हैं तो सिलाई करने में आसानी होती है। इसको भी इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड पर छोटी छोटी प्लेटें डाली हैं, इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे।
डाल के इस कपड़े को हम शलवार वाले नीचे के कपड़े को हम बेल्ट के साथ बराबर कर लेंगे। एक छोटी सी प्लेट और आएगी। इस तरह से हमने पिन लगा दी है। ये देखें सारी पिनें अब लग गई हैं। बेल्ट और नीचे का शलवार का जो कपड़ा है पांचे और कलियों के साथ हमने इसको जोड़ लिया है। अब सिलाई हम लगाएंगे इसमें। मैं इसको और अच्छे से दिखा दूँ आपको। ये देखें, अब आपको यकीनन समझ आ रहा होगा मैंने किस तरह से लगाया है। अभी भी अगर ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अलग से बिल्कुल एक वीडियो, पूरी वीडियो में मैं यही चीज़ मज़ीद और डिटेल के साथ मैं आपको समझा दूँगी कि मैंने किस तरह से लगाया है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जब हम इसको खोल के देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब इसकी हम सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई भी हम इस तरह से लगाएंगे कि पिनों का एक एक पिन हटाते जाएंगे। चुन्नट को इस तरह से हमने सीधा किया, पिन एक एक निकालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत से लोग पिन लगाने की बजाय कच्चा कर लेते हैं, वो भी सही तरीका है, और ये भी सही तरीका है कि आप पिन लगा के कर लें। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तो एक ही दफ़ा में सही से लगा लेते हैं, लेकिन जो अभी नए नए सीख रहे होते हैं उनसे जो है ये कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि वो इस तरह से पिन लगा के या कच्चा करके करें, ताकि ये बराबर से उनको लगाना आ जाए। शलवारें और भी बहुत तरीक़ों से बनती हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब तरीक़े बताऊंगी। 2 कली वाली भी होती है और बग़ैर कली की शलवार भी होती है। ये मैंने कट कर दिया है धागा। अब दिखाऊंगी मैं आपको उसको। ये देखें, ये देखें, सीधा करने पर ये आपको इस तरह से दिखेगा। जो बड़ी जो प्लेट हमने डाली थी साइड पर, पीछे की उल्टी साइड्स पे उसका रुख बाहर था, लेकिन अंदर की तरफ जैसे होना चाहिए, ये चुन्नट की तरफ आती हैं। इसका रुख ये चुन्नट की तरफ ही आया है इसका, और ये पीछे का हिस्सा है। और ये हम ऊपर बेल्ट में इलास्टिक लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और सबसे पहले तो ये है कि ये रेशमी कपड़ा, इसमें धागे निकलते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि चुन्नट के पास हम सिलाई लगा लें, डबल कर लें। अब ये बेल्ट हमने ले लिया है। बेल्ट में इलास्टिक लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इलास्टिक किस तरह से निकाला जाता है। हमने पहले अपनी कमर नापी। कमर हमारी जितनी भी है, कमर की चौड़ाई में हम 10 इंच कम कर लेते हैं। मेरा 35 इंच कमर की चौड़ाई कमर की जो है वो 35 इंच है। मैंने इसमें 10 इंच कम कर दिया तो ये 25 इंच हो गया। अब 25 इंच का मैं बेल्ट निकाल लूँगी, और लास्टिक जो है वो 25 इंच का निकलेगा। 25 इंच का लास्टिक लगाऊंगी मैं इसमें। ये पांचे की पट्टियाँ भी हैं मेरे पास। अब ये देखें, मैंने लास्टिक लगाने का तरीका बहुत डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ, अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। इसमें मैं सरसरी सा बता रही हूँ कि ये मैंने इसमें लगाया, यहाँ पर सिलाई आएगी, और सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई करते जाएंगे पूरी। और लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी होती है, बल्कि सिर्फ कपड़े के ऊपर लास्टिक अंदर रखा जाता है। ये मैंने लगा लिया लास्टिक, आप देखें। अब मैं पांचा लगाऊंगी। पांचा बनाने के लिए जो पट्टी हमने काट के रखी थी, हमने ये पट्टी ले ली है, और हमने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम मैंने बुकरम लिया है। पांचे वाली बुकरम जो होती है वो ली है। उसकी पट्टियाँ मैंने पांचे के हिसाब से निकाल ली हैं, थोड़ी बड़ी निकाली हैं। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। पांचे को डबल करके हम इसका बीच ले लेंगे, बीच में कट लगाएंगे।
ये पाइंचे का बीच है, ये हमने इसमें कट लगाया था। और पट्टी में भी हमने कट लगाया पट्टी का बीच करके, और बुकरम की भी हम इसको मोड़ के बीच का निशान लगा लेंगे। और ये सारा बीच में रख के हम इसकी सिलाई करेंगे। बुकरम बिल्कुल किनारे से नहीं रखी जाती है, थोड़ा सा फासले से हटा के रखी जाती है और फिर सिलाई करते हैं। ये मैंने बुकरम लगा ली है, आप देख सकते हैं ये। अब ये जो पट्टी है इस तरह से मैं इसको मोड़ूंगी। ये हमने सीधी साइड पर रखकर कपड़ा रखा, फिर बुकरम रखी और निशान इसमें लगा के हमने सिलाई लगा दी थी। और पलट के फिर ये इसको उल्टी तरफ ये चला जाएगा, इस तरह से मुड़ के कपड़ा जो बड़ा है वो अंदर चला जाएगा और सीधी साइड पर हम इसके निशानात बारीक बारीक सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें, सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं, इसको सी लिया है मैंने। सिलाई मैंने पूरी और मज़ीद डिटेल से इस तरह से स्टिचिंग नहीं दिखाई आपको, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। जिस तरह से देखें ये हो गया है। अब जो हमारा पाइंचे की लंबाई है वो हम पाइंचे की लंबाई लेंगे। मोहरी की लंबाई जो है आप जितनी भी रखनी है आपको अपने हिसाब से। मोहरी की लंबाई लेने के बाद 7 इंच है तो 7 इंच हमने ये लेके हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये बिल्कुल किनार से ही आ रहा है निशान, क्योंकि मैंने बराबर ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा अंदर। ज़्यादा कपड़ा हम अंदर रखते हैं तो झोल आता है फिर, इसलिए हमने इतना ही रखा है कपड़ा कि बिल्कुल बराबर से सिलाई हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे और जो बुकरम ज़्यादा आपको पाइंचे में नज़र आ रही है उसकी कटिंग कर देंगे। दूसरे पाइंचे में भी ऐसे ही लगा लेंगे इस तरह से। नीचे से पाइंचे की सिलाई लगाना शुरू करेंगे और लगा के फिर आसन की तरफ लाएंगे। दूसरे पाइंचे को भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम लगाते हुए जाएंगे ऊपर। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है या बुकरम उसको हम कटिंग कर देंगे। ये दोनों पाइंचे हमने सी लिए हैं। और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे अंदर आसन के पास। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये दोनों पाइंचे हमने सीधे कर लिए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये दोनों पाइंचे हैं इसके। इस शलवार सिलकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हमने बेल्ट भी, इसकी इलास्टिक वगैरह भी सब हमने इसमें लगा लिया है। पूरी सिल के तैयार हो गई है। यकीनन आपने इसको अच्छे से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी और समझा भी होगा आपने। अगर आपके समझ में आ गया है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।